देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव गुप्ता परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं अपने दोस्त मनीष की मम्मी के साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, ये कहानी 6 महीने पहले की है। उस वक्त गर्मियों के दिन चल रहे थे। मैं और मेरा दोस्त मनीष शाम को खाना खाकर पास के ही खेल के मैदान में क्रिकेट खेलने चले जाते थे और देर तक क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन क्रिकेट खेलने से शरीर में बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैं और मेरा दोस्त मनीष हम दोनों सड़क के किनारे स्थित एक दुकान के नीचे बैठ गए और दोनों आपस में भूत प्रेतों की बातें करने लगे। तभी मनीष मुझे अपने घर की घटना के बारे में बताने लग गया। ये भूतिया घटना उसकी मम्मी अर्थात सरला चाची के साथ घटित हुई थी। दरअसल वो घटना स्थल हमारे पास ही पहाड़ के पीछे है। उसने बताया था कि एक दिन मेरी मम्मी रोज दोपहर पहाड़ के पीछे से अपने गायों के लिए चारा लेकर आती थी। एक दिन जब वो अपनी गायों के लिए घास को पहाड़ के पीछे से लेकर आई तो उस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे और घर की तरफ आते समय रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। दरअसल उस चौराहे में जादू टोना किए जाते हैं। उस चौराहे के पास जाते ही सरला चाची को लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, उन्होंने फिर से घर की ओर चलना शुरू किया। चलते चलते उन्हें फिर से लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। तभी अचानक से उन्हें अपने पास एक बच्चे की परछाई दिखी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि एक नग्न अवस्था में एक छोटा सा बच्चा उन्हें दिखाई दिया और उस बच्चे के गले में एक घुंघरू बंधा हुआ था। वो घुंघरू एक काली डोरी में बंधा हुआ था। सरला चाची को वो बच्चा मामा करके पुकारने लगा, लेकिन सरला चाची जिनकी उम्र 50 के करीब थी वो समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। दरअसल वो बालक एक भूत का बच्चा था। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और डर के मारे उनके पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना बहने लगा और वो जल्दी जल्दी घर की ओर चलती रही। लेकिन वो भूत रूपी बच्चा अभी भी उन्हीं के पीछे पीछे चले जा रहा था। सरला चाची धीरे धीरे पहाड़ों की घाटों को पार करती रही और तभी उन्हें एक बकरी चराने वाला मिला। उनके पास जाकर उन्होंने अपने सिर पर जो घास थी वो गिरा दी और उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का अभी भी उनका पीछा करते हुए उनके पास आ रहा था। तभी सरला चाची ने उस बकरी चराने वाले से कहा कि देखो, वहाँ एक लड़का जो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। तभी उस आदमी ने कहा कि कौन सा लड़का, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सरला चाची ने बोला कि ये मेरे सामने ही तो खड़ा है। लेकिन बकरी वाले को कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा और उसने कहा कि क्या आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो। तभी सरला चाची ने कहा, भला आपसे मजाक क्यों करूँगी। तभी बकरी वाले को ज्ञात हुआ कि आज तो पूर्णिमा है, ज़रूर इनको कोई भूतिया बच्चा दिखाई दे रहा है। तभी बकरी चराने वाले ने पूछा कि ये बच्चा तुम्हारे साथ कहाँ से आ रहा है। तभी चाची ने बताया कि रमेश के खेत से कुछ दूर आने के बाद चौराहे से वो मेरे पीछे आ रहा है। तभी बकरी वाला सोचने लग गया कि ये बच्चा आखिरकार इतनी दूर से उनके पीछे क्यों आ रहा था, लेकिन वो भूतिया रूपी बच्चा उनका कुछ कर नहीं पाया। दरअसल सरला चाची के पास एक ताबीज़ था। उस ताबीज़ की शक्ति से वो भूतिया बच्चा कुछ नहीं कर पाया। बकरी चराने वाले ने कहा कि माताजी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और जब वो बकरी वाला वापस आया तो उसने देखा कि सरला चाची बेहोश पड़ी थी। उस बकरी चराने वाले ने पानी के कुछ छींटे मारे और चाची को होश में लेकर आया, लेकिन चाची बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। जब उस बकरी वाले ने पूछा कि आप बेहोश कैसे हो गई, तो सरला चाची ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तभी उस बच्चे की माँ आ गई और उसके माँ के हाथ पैर पूरी तरह से उल्टे थे और उसका सिर भी पीछे की ओर मुड़ रहा था। इस प्रकार का शरीर देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मैं बेहोश हो गई। दोस्तों, ये सब सुनकर अब मुझे भी डर लगने लगा था। उस बकरी वाले को अब सब कुछ समझ में आ गया और सरला चाची से कहा कि ये तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होता ये सब। और ये बोलकर उसे वो घर की ओर लेकर जाने लगा। लेकिन अभी भी वो बच्चा सरला चाची के साथ ही आ रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक जोरदार हवा का झोंका आया और सरला चाची नीचे गिर गई, जिससे उनका ताबीज़ गले से निकलकर नीचे गिर गया। तभी वो बच्चा सरला चाची के शरीर में प्रवेश कर गया और वो सरला चाची के घर आ गया। पर चाची के शरीर में वो भूतिया बच्चा ही था। अब शरीर उस बच्चे के हाथों में ही था। तो उस दिन के बाद सरला चाची की हरकतें अब कुछ अलग ही थी।
एक बार तो वो अपने बच्चे मनीष को मारने वाले थे और घर वाले समझ गए कि अब सरला चाची के अंदर कोई प्रेत आत्मा ही है। तभी उन्होंने सरला चाची को एक बाबा को दिखाया और उसने सब कुछ बता दिया और तभी सरला चाची में से उस भूतिया रूपी बच्चे को भी निकाल दिया। फिर उसके बाद सरला चाची एकदम नॉर्मल हो गई और अब उनके घर पर भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।